कभी कभी कुछ जगह सिर्फ रात में जगती हैं और जो वहाँ चला जाता है वो वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटता। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शहर के बाहर एक पुराना स्कूल था। दिन में बंद, टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट। लेकिन रात में वहां से बच्चों की धीमी धीमी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे वो जगह ठीक नहीं है। आरव को उस स्कूल के बारे में जानने में एक अजीब सी फीलिंग होती थी। वो बार बार उस रास्ते की तरफ खींचता था। एक दिन वो अपने दोस्तों से कहता है, आज रात चलते हैं, सच पता करते हैं। रोहित तुरंत रेडी। पायल डरते हुए भी मान जाती है। रात 12 बजे तीनों स्कूल के सामने खड़े होते हैं। हवा चल रही होती है, पेड़ों की आवाज गूंज रही होती है। अचानक गेट अपने आप चीर की आवाज के साथ खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, लाइट अपने आप जल उठती है। पूरा स्कूल खामोशी में डूब जाता है। दीवारों पर पुराने फोटो लगे होते हैं। कुछ चेहरों पर काले निशान बने होते हैं। पायल धीरे से कहती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। अचानक घंटी बजती है। तीनों चौंक जाते हैं। एक क्लास का दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरे बिना भाव के। धीरे धीरे कविता मैम अंदर आती है। उनकी चाल सीधी, लेकिन कुछ अजीब। वो बिना देखे बोलती हैं, लेट आना अलाउ नहीं है। तीनों चुपचाप बैठ जाते हैं। मैम पढ़ाना शुरू करती हैं, लेकिन वो किताब नहीं खोलती। वो नाम लेना शुरू करती हैं। अमन, राहुल, सोनू। आरव नोटिस करता है। ये नाम दीवार पर लिखे मिसिंग लिस्ट से मैच कर रहे हैं। आरव धीरे से कहता है, ये बच्चे जिंदा नहीं हैं। रोहित उठकर भागने की कोशिश करता है। दरवाजा
अपने आप बंद हो जाता है। कविता मैम धीरे धीरे उसकी तरफ देखती हैं। तीनों बाहर भागते हैं, लेकिन हर तरफ रास्ते गायब हो जाते हैं। सीढ़ियां बदल जाती हैं, दरवाजे दीवार बन जाते हैं। हर तरफ से फंसे हुए होते हैं। पीछे से भारी आवाज आती है। अब भागने की कोशिश मत करो। राज सर सामने खड़े होते हैं। उनकी आंखें गहरी और चेहरा अजीब शांत। वो धीरे धीरे कहते हैं, ये स्कूल बंद नहीं हुआ, ये बस चुनता है कौन यहाँ रहेगा। अचानक सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, स्टे विथ अस। उनकी आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगती है। पायल रोने लगती है, रोहित चिल्लाता है, आरव समझ जाता है ये जगह उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। अचानक पूरी लाइट बंद हो जाती हैं। पूरा स्कूल एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। आरव, पायल और रोहित अंधेरे में खड़े रह जाते हैं। पायल कांपती आवाज में बोलती है, आरव कुछ ठीक नहीं है। रोहित धीरे से कहता है, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। अचानक दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां हिलने लगती हैं। पहले एक, फिर दो, फिर बहुत सारी। वो परछाइयां बच्चों की तरह लगती हैं, लेकिन उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं होती। तीनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है हर तरफ से फंसे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज नहीं। अचानक अंधेरे में आवाज गूंजती है, तुम अब हमारे हो। आवाज बहुत धीमी लेकिन बहुत भारी होती है। पायल रोने लगती है, हमें जाने दो। अचानक एक हल्की सी रोशनी जलती है और सामने वही सारे बच्चे खड़े होते हैं। उनकी आंखें पूरी काली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। रोहित भागने की
कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक शैडो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो चिल्लाता है, आरव बचाओ। धीरे धीरे वो शैडो उसे अंधेरे में खींच लेती है। अब सिर्फ आरव और पायल बचे होते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। आरव कहता है, भागो। दोनों भागते हैं, लेकिन रास्ता बार बार बदल जाता है। अचानक वो उसी क्लास में पहुंच जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। कविता मैम सामने खड़ी होती हैं और धीरे से कहती हैं, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे सारे बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, स्टे विथ अस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और स्टोरी के लिए जुड़े रहें दरवाजे का राज।